नहीं, आपका सबका स्वागत है। जैसे मैंने कहा, आप अपना बहुत वैल्यूबल समय निकाल के आए हैं। अध्यक्ष जी ने आपको बताया मैं क्यों यहाँ आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले उन्होंने जो पंडित जी का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री इलेक्टेड का जो वो रिकॉर्ड था, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पार किया है। और हम इस समय वी आर नॉट जस्ट सेलिब्रेटिंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बट ये एक ऐसा मौका है कि हम पिछले 12 साल में जो विकास का कार्य हुआ है, वी कैन रिव्यू दैट ऑल्सो। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला, उस समय देश की क्या स्थिति थी आपको मालूम है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं बड़े ब्रीफली, और उसके बाद आई विल बी ओपन टू क्वेश्चन। साडी पॉपुलेशन रफली हैगी 1.4 बिलियन। ते 2014 तो लेके अज तक समथिंग लाइक 240 million people have been lifted out of multi-dimensional या abject poverty। वो अपने आप में एक बड़ा बड़ा आंकड़ा है। और आप देखिए 2014 में अगर आप जो 2014 के पहले जो योजनाएं थी उनमें क्या काम हुआ, और 2014 के मोदी जी के आने के बाद उन्होंने नई स्कीम्स लाए। वो ज्यादातर ये जी योजना है 2015 जून इंप्लीमेंट हुई। मनु याद है 2014-15 अगस्त नो जो प्रधानमंत्री जी जब देश को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनका एक बहुत पुराना संकल्प मान लीजिए, उनका सपना है कि जब हम बापूजी महात्मा गांधी की 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें 2 अक्टूबर 2019 को 150 साल होते हैं, तो वो चाहते थे कि भारत जो है वो वेस्ट फ्री बन जाए और जगह जगह में स्वच्छता का जो अभियान है उसमें उसको तेजी लाया जाए। तो स्वच्छता का जो आंदोलन है 2014 में शुरू हुआ है, उसके मैं एक दो आपको फिगर्स रिलीज करना चाहता हूं। जब हम शौचालय बनाए, हमने मोदी जी की सरकार ने 11 करोड़ के अधिक शौचालय बने, तो इसका लाभ किसको मिला? मैं समझता हूं गर्ल चाइल्ड को, हमारी बेटियों को। इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बने। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग 4 करोड़ आवास बनाए गए। और जब 2024 में मोदी जी तीसरी बार उन्होंने दायित्व संभाला, उन्होंने कहा 3 करोड़ और बनाएंगे। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मालिकाना हक है, किसके नाम पे है? हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के नाम पे। 2014 में टोटल एलपीजी के सिलेंडर 14 करोड़ थे। इसका मतलब है 14 करोड़ हमारे परिवार जो थे उनको एक सिलेंडर मिलता था। आज वो 14 करोड़ से बढ़कर देश में 33 करोड़ 50 लाख कनेक्शन है। अगर मान लीजिए एक सिलेंडर एक परिवार को मिलता है, एक परिवार में 4 फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप मान लीजिए ऑलमोस्ट एंटायर कंट्री हैज बीन सैचुरेटेड। और 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। आज उज्ज्वला योजना में उसके लाभार्थी हैं कोई 10 करोड़ 50 लाख। और उज्ज्वला का सिलेंडर आज के इतनी ग्लोबल टर्मोइल के बाद आज भी उज्ज्वला का सिलेंडर 642 रुपए का मिलता है। जो नॉर्मल सिलेंडर है, जो उज्ज्वला का लाभार्थी नहीं है, उसको 300 रुपए महंगा, 942 रुपए का। एक सिलेंडर पे अभी भी
700 रुपए सब्सिडी है। तो हुआ क्या, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ 2022 में। उसके बाद उससे पहले महामारी का सामना करना पड़ा, कोविड का। उसके बाद अभी ये इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई है। दुनिया भर में दाम बढ़ते गए। मई 2022 और मई 2026 में पेट्रोल के जो दाम है पाकिस्तान में 70% बढ़े, श्रीलंका में 66%, फ्रांस में 47%, इटली में 46%, बांग्लादेश में 36% और अमेरिका में 35% दाम बढ़े। और इंडिया में मई 2022 और मई 2026 के बीच में हमारे यहां दाम 3.1% कम हुए। एक तरफ दुनिया भर में 70-80% बढ़ने जा रहे हैं और हमारे यहां मोदी जी ने कम किए दाम 3.1%। कैसे हुआ ये? क्योंकि देखिए, पेट्रोल पंप में जब पेट्रोल या डीजल की डिस्पेंसिंग होती है तो कहां से, एक तो कच्चे तेल के पर बैरल दाम है जो बाहर से, ज्यादातर 85% बाहर से आता है। तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एट द एक्सट्रैक्शन पॉइंट, उसके ऊपर आप इंश्योरेंस जोड़िए, फ्रेट जोड़िए, रिफाइनरी में जहां पे कच्चा तेल जाता है, जहां से पेट्रोल और डीजल मिलता है, उनका मार्जिन, और फिर केंद्रीय सरकार कुछ एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकारें वैट लगाती है। ये दाम कम कैसे हुआ? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बार, नवंबर 2021 में, मई 2022 में और अभी रिसेंटली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की है। अभी कुछ हफ्ते पहले पेट्रोल पे और डीजल पे 10 रुपए पर लीटर ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी कम की है। इसके कारण वित्त मंत्रालय को और हमारे बजट पे 1 लाख करोड़ का बोझ पड़ा। पर प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि बढ़ते दामों में हमारे आम नागरिक जो है, हमारे बहन भाई, उन पे बोझ पड़े। और अभी हमने जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया तो कितना बढ़ा? टोटल पहले 3 रुपए कम हुआ था, उसको मैं एक तरफ छोड़ता हूं, 7 रुपए और 60 पैसे। और हमने एक एनालिसिस किया, विश्व भर में जापान के अलावा भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे कम प्राइस इंक्रीज हुई है पेट्रोल और डीजल की। मैं समझता हूं कि ये मैंने जो ऊर्जा क्षेत्र के आपको कुछ आंकड़े दिए हैं वो इसीलिए दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 साल, अभी तो 12 साल उनके और है, अभी तो मैं हमेशा कहता हूं द बेस्ट इज येट टू कम। क्यों? उनका जो आम नागरिक क्यों कमिटमेंट जो है और जो इमोशनल अटैचमेंट है, तो आप हमारी सारी नीतियों को देखिए तो दैट इज एट द सेंटर ऑफ इट। हम एक तरफ विमेन सेंटर डेवलपमेंट में थे, शौचालय बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में मलिकाना हक देना, उज्ज्वला योजना, किचन में अल्टीमेटली हमारी बहनें ही और बेटियां जाती हैं, उसमें गैस सिलेंडर पे सब्सिडी। और अब उसके बाद विमेन सेट डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट, जो केंद्रीय सरकार ने ये कमिटमेंट दी है कि हम आरक्षण करेंगे, रिजर्वेशन कि स्टेट असेंबलीज में और सेंट्रल पार्लियामेंट में 33.3% रिजर्वेशन